नमस्कार साथियों, संस्कार अकादमी गोविंदगढ़ के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज में आपका स्वागत है। मैं श्याम सुंदर यादव आज आपके सामने रीजनिंग के जो वीडियो पहले सर ने डाले थे और आज मैं आपको एक वीडियो डाल रहा हूँ और वीडियो है आपका आज का टॉपिक है न्याय वाक्य। अगर न्याय वाक्य की अगर हम बात करें तो न्याय वाक्य लगभग हर एग्ज़ाम से संबंधित एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लगभग छोटे से लेकर बड़े एग्ज़ाम तक, किसी एलडीसी क्लर्क के एग्ज़ाम से लेकर आईएएस के एग्ज़ाम तक में इसका क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो न्याय वाक्य का टॉपिक है, ये टॉपिक आपको जो इसके प्रश्न होते हैं उसके अंदर आपको 2 या 2 से अधिक कथन दिए जाते हैं और उनके कुछ निष्कर्ष आपको दिए हुए होते हैं। उन्हीं कथनों के अनुसार आपको डायग्राम बनाते हुए उसके निष्कर्ष निकालने होते हैं। अगर हम न्याय वाक्य के अंदर जो 2 मुख्य चीज़ें हैं, एक तो है इसका कथन और दूसरा है निष्कर्ष। इस न्याय वाक्य टॉपिक के अंदर हमें जो कथन दिए जाते हैं उसी कथन के अनुसार उसका हमें डायग्राम बनाते हुए उसका निष्कर्ष निकालना होता है। तो कथन की अगर हम बात करें तो कथन से निष्कर्ष निकालने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी जरूरी है। सबसे पहली बात तो है कि कथन में जो बात कही गई है वो उसको हमेशा सत्य मानना है, उसी के अनुसार हमें निकालना है, चाहे वो वास्तविक तथ्यों से बिल्कुल उलट ही क्यों ना हो। अगर इसमें कुछ कह रहा है आपको कि जैसे इसमें बता दिया कि सभी गाय भैंस है, तो हमें उनको भैंस माननी है, वास्तविक तथ्यों के ऊपर नहीं जाना है। दूसरी चीज, अगर कथन आपको सकारात्मक दिया हुआ है तो हमेशा ध्यान रखना उसका निष्कर्ष भी सकारात्मक ही निकलेगा, कभी भी उसका नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा। मतलब सकारात्मक कथन अगर सकारात्मक है तो उसका निष्कर्ष भी क्या होगा, सकारात्मक ही होगा। अब हम कथनों की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के कथन बनते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के कथन बनते हैं और उनमें नंबर 1 जो कथन बनते हैं वो होते हैं सभी वाले। नंबर 2 पे जो कथन आते हैं वो आते हैं कुछ वाले, और नंबर 3 पे जो आते हैं वो आते हैं नहीं वाले। सबसे पहले हम इसमें सभी वाले, कुछ वाले और नहीं वाले, इन तीनों कथनों की चर्चा करते हुए इन कथनों से निष्कर्ष किस प्रकार से निकलते हैं, कैसे इसके निष्कर्ष निकलेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम इसके प्रश्नों पे जाएंगे कि इसके प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो फर्स्ट टाइप के कथन हैं सभी वाले उनके। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें और आपको प्रश्न के अंदर एक कथन दे दिया जाए, जैसे सभी ए बी है, सभी ए बी है। अगर नंबर 2 प्रकार की बात करें तो इसके अंदर आपको कथन दे दें कुछ ए बी है, और नंबर 3 वाले बात करें नहीं वाला तो इसमें जैसे आपको कथन दे दें कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। मुख्य रूप से आपके ये 3 ही प्रकार के कथन बनेंगे। इन्हीं से संबंधित इन्हीं को मिलाकर आपको प्रश्न दिए जाएंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कथन पहले प्रकार का सभी ए बी है, दूसरे प्रकार का कुछ ए बी है, तीसरे प्रकार का कोई भी ए बी नहीं है। तो अब हमें इसके निष्कर्ष निकालने के लिए सबसे पहले हमें जरूरी होता है कि इन दिए गए कथनों से डायग्राम बनाना, कि डायग्राम इसका किस प्रकार बनता है। और डायग्राम बनाने के लिए हम जैसे ये दे दिया आपको सभी ए बी है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है ए का। ये डायग्राम बना दिया मैंने ए का। उसके बाद वो कह रहा है कि सभी ए बी है, तो अब बी का जो डायग्राम है वो इस प्रकार से बनाना है हमें कि सारे के सारे ए उसके अंदर आ जाए। जैसे इसका डायग्राम बनाए तो ये डायग्राम बन गया इसका घेरते हुए, तो ये बन गया आपका बी का डायग्राम, सभी ए बी है। उसके बाद में हम नंबर 2 वाक्य की बात करें जिसके अंदर कह रहा है कि कुछ ए बी है, तो इसका डायग्राम बनाने के लिए आपको देखो सबसे पहले ये डायग्राम बनाओ आप ए का। अब इसमें कह रहा है कि कुछ ए बी है, इसमें कह रहा था सभी ए बी है,
तो हमने ए के डायग्राम को पूरी तरीके से बी के डायग्राम के अंदर लिया, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ ए बी है, तो हम इसको पूरा तो नहीं ले सकते, इसलिए इसका डायग्राम हम लेंगे इसको काटते हुए। ये डायग्राम बन गया किसका, बी का। देखो बी का कुछ हिस्सा ए में है और ए का कुछ हिस्सा बी में है, और यही कथन में कह रहा है कि कुछ ए बी है। तीसरे प्रकार का कथन है आपका कोई भी ए बी नहीं है। तो इसका अगर हमें डायग्राम बनाना है तो विशेष ध्यान रखना है, सबसे पहले ये डायग्राम बना दिया मैंने ए का। अब कह रहा है कोई भी ए बी नहीं है, तो ए का तो कोई भी हिस्सा बी नहीं है, इसलिए बी का डायग्राम है वो ए के डायग्राम से पूरी तरीके से अलग बनेगा। तो ये बन गया बी का। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसमें आपके 3 प्रकार के कथन होते हैं मुख्य रूप से, और तीनों प्रकार के कथनों से ये नीचे मैंने इसके डायग्राम बना के बताए हैं। सबसे पहली और जो जरूरी चीज है वो है इन कथनों से डायग्राम बनाना। एक बार फिर से देखना, पहला कथन दिया है सभी, तो सभी वाले कथनों के अंदर कथन देगा आपको इसी प्रकार से दे दिया कि सभी ए बी है। इसका डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले बनाओ किसका, ए का, उसके बाद में बी का। सारे के सारे ए को बी बता रहा है, तो बी का डायग्राम इस प्रकार से होना चाहिए कि ए पूरा का पूरा उसमें आ जाए। दूसरी चीज यहाँ पे कुछ वाले कथन, तो कुछ वालों की बात कर रहा है, कुछ ए बी है, तो यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम बनाओ ए का। अब ए का कुछ हिस्सा ही बी है, पूरा ए बी नहीं है, इसलिए बी का जो डायग्राम बनाना है वो हमें इस प्रकार से बनाना है कि वो ए के डायग्राम को काटते हुए बने। उसके बाद में देखो नहीं वाला, इसमें कह रहा है कोई भी ए बी नहीं है, तो ए और बी पूरी तरीके से दोनों अलग अलग बता रहा है, तो ये ए का बनाया, ये बी का बनाया। तो ये तो था इनका डायग्राम बनाना। अब देखो इन डायग्राम से निष्कर्ष किस प्रकार से निकलते हैं, कैसे निष्कर्ष निकलते हैं, वो निष्कर्ष निकालना हम देखते हैं। यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं हम सबसे पहले ए और बी की। तो यहाँ पर देखो अगर निष्कर्ष के अंदर अगर हम बात करें कि जो कथन में दिया गया है ये एज इट इज ऐसे कि ऐसे निष्कर्ष में आ जाए, तो उसको तो सत्य मानना है, क्योंकि इसकी पहली शर्त ही यह है कि जो कथन में कहा गया है उसको हमें सत्य मानना है, चाहे वो वास्तविक तथ्यों के बिल्कुल उलट ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कथन में हमें कहा गया है कि सभी ए बी है, उसके अनुसार हमने डायग्राम बनाया। अब हमें इसका निष्कर्ष देखना है। तो निष्कर्ष की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बी का अगर ए से संबंध देखें तो देखो बी का डायग्राम बाहर वाला है, ए का अंदर वाला है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम ये तो नहीं कह सकते कि सारे के सारे बी ए हैं, क्योंकि बी का तो बहुत सा हिस्सा बाहर पड़ा है, थोड़ा सा हिस्सा ही ए के अंदर आ रहा है। तो इसके अंदर हम सीधा सीधा एक ही कह सकते हैं। इसका निष्कर्ष नंबर 1 निकलेगा कि कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। यहाँ पर हम देख रहे हैं बी बाहर है, ए अंदर है, तो जो बी का इतना सा जो ये हिस्सा है वो ही तो ए होगा, ये बाहर वाला जो हिस्सा बच गया ये ए नहीं होगा, इसलिए हम यही कहेंगे कि कुछ बी ए है। इसके अलावा देखो अगर आप डायग्राम देख रहे हो तो डायग्राम देखने से हमें स्पष्ट हो रहा है इसमें कि कुछ बी तो ए है, लेकिन जो बाहर वाला बी बच गया वो ए नहीं है। तो उसके अनुसार अगर हम डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम के अनुसार हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि कुछ बी ए नहीं है। डायग्राम देखने से ये बात स्पष्ट हो रही है कि कुछ भी ए नहीं है, लेकिन पहली शर्त मैंने आपको ऊपर लिखवा दी कि अगर कथन सकारात्मक है तो उसका निष्कर्ष भी क्या होगा, सकारात्मक ही होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दूसरे वाला जो निष्कर्ष है उसके अंदर नकारात्मक आ रहा है, नेगेटिव भाव आ रहा है, नहीं जो शब्द जुड़ा हुआ है वो इसको नकारात्मक बना रहा है। तो दूसरी शर्त के अनुसार ये गलत होता है। तो हमेशा ध्यान रखना सकारात्मक कथन है तो उसका निष्कर्ष भी क्या होगा, सकारात्मक। यहाँ पर कह रहा है कि सभी ए बी है, पूरी तरीके से सकारात्मक कथन है, तो निष्कर्ष भी पूरी तरीके से क्या होगा, इसका सकारात्मक ही होगा। तो ध्यान रखना ये दूसरे वाला निष्कर्ष इसका नहीं निकलेगा, निष्कर्ष केवल इसका एक निकलेगा, कुछ बी ए है। अब हम दूसरे की बात करें यहाँ पे, तो दूसरे की बात करें तो यहाँ पे दे रहा है कुछ ए बी है, डायग्राम बनाना बताया, ये ए का और ये इसको काटते हुए किसका बनाया हमने, बी का। अब इसके निष्कर्ष की हम बात करें तो यहाँ पर देखो हमें देखने से स्पष्ट नजर आ रहा है कि बी का कुछ हिस्सा ए में आ रहा है, बी का कुछ हिस्सा ए में आ रहा है, तो हम इसके लिए सीधा सीधा क्या कह सकते हैं, कुछ बी ए है।
नंबर 2 बात करें, बी का बहुत सा हिस्सा ए से बाहर है, तो क्या हम ये भी कह सकते हैं क्या कुछ बी ए नहीं है। या फिर इधर हम देखें तो ए का बहुत सा हिस्सा बी से बाहर है, तो क्या हम ये भी कह सकते हैं क्या कुछ ए बी नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर देखो वही चीज मैंने आपको बताई थी, सकारात्मक कथन निष्कर्ष भी क्या होगा, सकारात्मक ही होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ ए बी है, तो ये पूरी तरीके से सकारात्मक कथन है। यहाँ पर अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष यहाँ पे तो ये कह रहा है कि कुछ बी ए है, ये तो पूरी तरीके से सकारात्मक आ रहा है। तो सकारात्मक कथन का सकारात्मक निष्कर्ष तो पूरी तरीके से सही है, लेकिन नीचे वाले दोनों निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो दूसरा निष्कर्ष भी कह रहा है कि कुछ बी ए नहीं है, तो ये पूरी तरीके से नकारात्मक आ रहा है, तो नकारात्मक निष्कर्ष इसका नहीं निकलेगा। दूसरी चीज यहाँ पर हम देखें, तीसरा भी ये कह रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, तो ये भी पूरी तरीके से नकारात्मक होने के कारण इसे हटाना होगा। तो ध्यान रखना, सकारात्मक कथन का निष्कर्ष सकारात्मक, तो इसका केवल और केवल नंबर 1 निष्कर्ष निकलता है कुछ बी ए है। अब देखो तीसरे प्रकार के वाक्यों की हमने बात की, नहीं वाले वाक्य। कथन दिया हुआ है आपको कोई भी ए बी नहीं है, इसका अगर डायग्राम देखें, ए और बी का डायग्राम बनाना बताया अभी और ये बना दिया हमने। उसके बाद में अगर इसके निष्कर्ष की बात करें तो देखो इधर निष्कर्ष यहाँ पे ए और बी का बताया हुआ है कथन में, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बी पूरी तरीके से अलग है किससे, ए से, तो हम इसका निष्कर्ष सीधा सीधा कह सकते हैं कोई भी बी ए नहीं है, कोई भी बी ए नहीं है, इसका केवल ये एक निष्कर्ष निकल रहा है। और ये थी बात अपने कथन से निष्कर्ष निकालने की कि किस प्रकार से कथन दिया जाए, फिर उसका हमें डायग्राम कैसा बनाना है और फिर उसके निष्कर्ष कैसे निकालने हैं। अब निष्कर्ष निकालने के बाद अब हम इसके आगे देखते हैं, प्रश्नों की बात करेंगे। तो इसके जो प्रश्न है उसमें कभी भी आपको एक कथन नहीं देगा, इसमें कथन हमेशा आपको 2 या 2 से ज्यादा दिए जाएंगे, 2 या 2 से ज्यादा कथन दिए जाएंगे। तो अब हम इसके प्रश्नों की बात करेंगे कि इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछता है। देखो अभी हमने बात की थी कथनों की, अब हम बात कर रहे हैं कि इस एग्जाम में जो इसके प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे। एग्जाम के जो इसके प्रश्न हैं वो आपके इसी प्रकार से आएंगे कि इसमें आपको हमेशा 2 या 2 से अधिक कथन दिए जाएंगे। प्रश्न में आपको हमेशा 2 या 2 से अधिक कथन दिए जाएंगे, उसके बाद उसके निष्कर्ष दिए जाएंगे। निष्कर्ष 2 या 2 से ज्यादा वो देगा। हमें इन्हीं कथनों के अनुसार डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद में ये देखना है कि कौन सा निष्कर्ष इसका निकलेगा, कौन सा नहीं निकलेगा। उसके लिए सबसे पहले देखो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इसमें जो फर्स्ट टाइप के वाक्य लिए थे हमने सभी वाले, उसी से संबंधित हम प्रश्न की बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्रश्न है आपका जो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिया है कि सभी ए बी है और दूसरा कथन दिया हुआ है सभी बी सी है। तो सबसे पहले इन 2 कथनों को मिलाकर हम इनका डायग्राम बनाना देखेंगे कि इनका डायग्राम कैसा बनेगा। तो देखो इधर यहाँ पे बात कर रहे हैं, पहला कथन है सभी ए बी है, तो ये डायग्राम बनाया हमने सबसे पहले ए का, और सारे के सारे ए क्या है, बी है, तो ये डायग्राम बना दिया हमने बी का। उसके बाद में कह रहा है सभी बी सी है, सारे के सारे बी क्या है, सी है, तो सी का डायग्राम है वो इस बी के डायग्राम को पूरी तरीके से कवर करते हुए बनाना है। तो यहाँ पर आपका ये डायग्राम बन गया। पहला कथन है सभी ए बी है, तो ए का डायग्राम बी के अंदर बनाना है। दूसरा कह रहा है कि सारे के सारे बी सी है, तो सी का डायग्राम है वो बी के डायग्राम को पूरी तरीके से अंदर लेते हुए बनाना है। अब इन 2 कथनों से जो निष्कर्ष निकलकर सामने आते हैं उन निष्कर्ष की हम बात करेंगे। उन निष्कर्ष इसके किस प्रकार से होंगे और कितने निष्कर्ष निकलेंगे उनकी अब हम चर्चा करते हैं। तो अगर इसके निष्कर्ष की बात करें सबसे पहला, तो यहाँ पर देखो हम इस डायग्राम को देखते हुए निष्कर्ष निकालेंगे। तो यहाँ पर ए और सी की हम बात करें, ए और सी की अगर हम बात करें तो ए का डायग्राम पूरी तरीके से सी के डायग्राम के अंदर आ रहा है।
तो यहां पर हम स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं कि सभी ए सी है, सभी ए सी है। यहां पर देखो डायग्राम से हमें स्पष्ट हो रहा है कि सी का डायग्राम बाहर है, ए का अंदर है, तो ए पूरी तरीके से सी में आ रहा है, इसलिए हम निष्कर्ष में कह सकते हैं इसका कि सभी ए सी है। दूसरी बात, अगर हम इस दूसरे निष्कर्ष की बात करें तो अगर सी को ए के संदर्भ में देखें, सी को ए के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर सी बाहर है, ए अंदर है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि सारे के सारे सी ए है, क्योंकि सी तो क्या है, पूरी तरीके से बाहर आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये कह सकते हैं कि कुछ सी ए है, कुछ सी ए है। उसके बाद में निष्कर्ष नंबर अगर हम 3 की बात करें तो तीसरा निष्कर्ष अगर हम ए और बी से संबंधित देखें तो ए अंदर है, बी बाहर है, तो हम कह सकते हैं इसका कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। उसके बाद में यहाँ पर हम बी और सी का देखें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं चौथा निष्कर्ष कि कुछ सी बी है, कुछ सी बी है। तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो इन दो कथनों से अगर हम ये डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने के बाद निष्कर्ष देखें तो इसके ये 4 निष्कर्ष, 4 प्रकार के निष्कर्ष निकलकर सामने आते हैं। सबसे पहला निष्कर्ष ए और सी की बात करें, ए अंदर है, सी बाहर है, तो हम कह सकते हैं सभी ए सी है, सभी ए सी है। दूसरी चीज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ए और सी की, तो सी बाहर है, ए अंदर है, तो हम कह सकते हैं कुछ सी ए है। उसके बाद में अगर हम बात करें नंबर 3 की तो तीसरे नंबर पे आ रहा है आपका बी और ए, बी और ए। तो यहाँ पर ए और बी की बात करें तो ए का अंदर है, बी बाहर है, तो हम कह सकते हैं कुछ बी ए है। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करें सी और बी की तो बी अंदर है, सी बाहर है, तो हम कह सकते हैं कुछ सी बी है। तो ये तो बात हुई अपने 2 कथनों से डायग्राम बनाकर उसके निष्कर्ष निकालने। इससे पहले हमने बात की थी एक कथन से डायग्राम बनाकर उसके निष्कर्ष निकालने की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2 कथनों से डायग्राम बनाकर उसके निष्कर्ष निकालने की। ये हो गई। अब अगर एग्जाम के जो प्रश्न की बात करें, एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न होगा तो उसका टाइप होगा आपके ये ऐसे ही 2 कथन, ऐसे ही 2 निष्कर्ष। कथन 2 से ज्यादा हो सकते हैं, निष्कर्ष भी आपके 2 से ज्यादा हो सकते हैं। इन्हीं कथनों के अनुसार हमें डायग्राम बनाना है और डायग्राम बनाने के बाद इन दिए गए निष्कर्षों को ही चेक करना है कि कौन सा निकलेगा और कौन सा नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर हम बात करें, सबसे पहला कथन आपको दिया हुआ है सभी पेंसिल पेन है, सभी पेंसिल पेन है। तो डायग्राम बनाने के लिए आपको सबसे पहला डायग्राम जो बनाना है वो बनाना है पेंसिल का। और क्या कह रहा है, सभी पेंसिल पेन है, तो पेन का जो डायग्राम है वो पेंसिल के डायग्राम को घेरते हुए बनाना है। तो ये डायग्राम बन गया आपका पेन का। उसके बाद में नंबर 2 कथन कह रहा है आपको सभी पेन पुस्तक है, सभी पेन पुस्तक है। तो ये पेन है, उसको क्या बता रहा है, ये पुस्तक। तो पुस्तक का डायग्राम है वो पेन के डायग्राम को घेरते हुए बनाना है। ये हो गई आपकी पुस्तक। ध्यान रखना है, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। अपना दिमाग लगाकर ये कभी नहीं सोचना है कि पेन से पेन नहीं हो सकते, पेन पुस्तक नहीं हो सकते, क्योंकि इसकी पहली शर्त यह है कि जो कथन में कहा गया है उसी को हमें पूर्णतया सत्य मानना है, चाहे वो वास्तविक तथ्यों के पूरी तरीके से उल्टा क्यों ना हो। हमें तो जो दिया गया है उसी के अनुसार हमें डायग्राम बनाना है। यहाँ पर दिया गया था सभी पेंसिल पेन है, तो ये पेंसिल का डायग्राम बनाया। उसके बाद में ये किसका बनाया हमने, पेन का। फिर कह रहा है सभी पेन पुस्तक है, तो पेन के डायग्राम को घेरते हुए हमने डायग्राम किसका बना दिया, पुस्तक का। ये अपना डायग्राम बन गया। अब इस डायग्राम के अनुसार हमें चेक करना है कि इसकी कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत। पहला निष्कर्ष इसमें कह रहा है सभी पेंसिल पुस्तक है, सभी पेंसिल पुस्तक है। तो अब हमें यहाँ पर देखो इसने चर्चा की है पेंसिल और पुस्तक की, पेंसिल और पुस्तक की। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि पेंसिल और पुस्तक के डायग्राम में आपस में क्या संबंध है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पेंसिल का डायग्राम अपना ये रहा और पुस्तक का डायग्राम ये रहा।
पेंसिल का डायग्राम पुस्तक के डायग्राम के अंदर आ रहा है पूरी तरीके से। यहाँ पर देखो पूरी तरीके से पेंसिल के डायग्राम को घेरते हुए है पुस्तक का डायग्राम। तो यहाँ पर इसी डायग्राम के अनुसार हम स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं कि सभी पेंसिल पुस्तक है, सभी पेंसिल पुस्तक है। तो इसका निष्कर्ष नंबर 1 आपका पूरी तरीके से सही है कि सारी की सारी पेंसिल क्या है, पुस्तक है। उसके बाद में देखो हम निष्कर्ष नंबर 2 की बात करें तो दूसरा निष्कर्ष कह रहा है सभी पेन पेंसिल है, सभी पेन पेंसिल है। तो अब हमें यहाँ पर डायग्राम जो देखना है वो पेन और पेंसिल का देखना है, पेन और पेंसिल का। ये रहा पेन का डायग्राम और ये रहा पेंसिल का डायग्राम। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे देखो कि पेन है वो उसका डायग्राम बाहर है, पेंसिल का डायग्राम अंदर है। तो देखो क्या पेन सारे के सारे पेंसिल के डायग्राम के अंदर आ रहे हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो पेन का बाहर है तो कुछ पेन पेंसिल है, सारे के सारे पेन हम पेंसिल नहीं बता सकते क्योंकि पेंसिल का डायग्राम इसके अंदर है। तो इसका निष्कर्ष नंबर 2 क्या हुआ, गलत। तो आपका आंसर होगा कि इसका निष्कर्ष नंबर 1 सही है, निष्कर्ष नंबर 1 सही है। तो एग्जाम के तौर पे हमने इन प्रश्नों की बात की। एक बार फिर से अगर हम इसको देख लें, 2 कथन दिए हुए हैं, कथनों से बाद में 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं। डायग्राम हमने बनाया सबसे पहले पेंसिल का और उसके बाद में पेन का, और फिर कह रहा है कि सभी पेन पुस्तक हैं, तो उसके बाद में डायग्राम बनाया हमने पुस्तक। और उसके बाद निष्कर्ष चेक करेंगे तो निष्कर्ष में कह रहा है कि सभी पेंसिल पुस्तक हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पेंसिल अंदर है, पुस्तक बाहर है। तो पहला निष्कर्ष पूरी तरीके से सही है कि सभी पेंसिल क्या है, पुस्तक है। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है सभी पेन पेंसिल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पेन का डायग्राम बाहर आ रहा है, पेंसिल का डायग्राम अंदर आ रहा है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि कुछ पेन पेंसिल है, सभी पेन पेंसिल नहीं है। तो आपका निष्कर्ष नंबर 2 क्या होगा, गलत होगा। तो आपका आंसर होगा कि निष्कर्ष नंबर 1 सही है। देखो अभी हम प्रश्नों की बात कर रहे थे, एक प्रश्न हमने देखा, अब दूसरा प्रश्न देखो, उसी का एग्जाम्पल आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है और उसमें 2 कथन दिए हुए हैं, सभी बच्चे व्यस्त हैं और दूसरा कथन है सभी व्यस्त वृद्ध हैं। तो यहाँ पर हम इसके निष्कर्ष 2 दिए हुए हैं आपको, कुछ बच्चे वृद्ध नहीं हैं और दूसरा कथन है कुछ व्यस्त वृद्ध नहीं हैं। अब इसके डायग्राम की बात करें, इससे अगर हमें डायग्राम बनाना है तो इसके डायग्राम में सबसे पहले हम डायग्राम है वो लेंगे बच्चों का। तो ये डायग्राम बनेगा आपका बच्चे का, फिर उसके बाद में दे रखा है व्यस्त का और कह रहा है सभी बच्चे व्यस्त हैं। तो व्यस्त का डायग्राम बच्चे के डायग्राम को घेरते हुए बनेगा। फिर उसके बाद में नंबर 2 कथन कह रहा है इसमें सभी व्यस्त वृद्ध हैं। तो यहाँ पे वृद्ध का जो डायग्राम है वो व्यस्त के डायग्राम को घेरते हुए हमें बनाना है। तो ये बन गया डायग्राम वृद्ध का। अब इस डायग्राम के अनुसार हमें निष्कर्ष देखना है और निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है कि कुछ बच्चे वृद्ध नहीं हैं और निष्कर्ष नंबर 2 कह रहा है कुछ व्यस्त वृद्ध नहीं है। तो यहाँ पर देखो हम सबसे पहले इस डायग्राम के अनुसार देखें, कुछ बच्चे वृद्ध नहीं हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चे ये रहा अंदर, वृद्ध ये रहा बाहर। तो यहाँ पर बच्चे के डायग्राम को घेरे हुए हैं, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि सारे के सारे बच्चे वृद्ध हैं, सारे के सारे बच्चे वृद्ध हैं, जबकि इसमें कह रहा है कुछ बच्चे वृद्ध नहीं हैं। तो डायग्राम के अनुसार ये क्या हो रहा है, पूरी तरीके से गलत। दूसरा देखो यहाँ पे कह रहा है कुछ व्यस्त वृद्ध नहीं है, कुछ व्यस्त वृद्ध नहीं है। यहाँ पर हम देख रहे हैं व्यस्त का डायग्राम अंदर है, वृद्ध का डायग्राम बाहर है। तो यहाँ पर डायग्राम के अनुसार ये स्पष्ट हो रहा है कि सारे के सारे व्यस्त वृद्ध हैं, जबकि इसमें कह रहा है कुछ व्यस्त वृद्ध नहीं है। तो ये दूसरा निष्कर्ष इसका क्या हो रहा है, गलत। तो इस प्रश्न के अगर आंसर की बात करें तो इसके दोनों निष्कर्ष क्या होंगे, गलत। अब देखो इसमें हमने ये तो बात की डायग्राम के अनुसार, इसके अलावा मैंने आपको इसका दूसरा पॉइंट बताया था, दूसरी शर्त आपको बताई थी कि इसके निष्कर्ष निकालने के लिए जरूरी है कि हमेशा सकारात्मक कथन अगर आपको दिया हुआ है तो उसका निष्कर्ष भी आपके हमेशा सकारात्मक ही होगा।
सकारात्मक कथन का निष्कर्ष भी हमेशा क्या होगा, सकारात्मक। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कथन दोनों सकारात्मक है, निष्कर्ष दोनों क्या है, नकारात्मक है। तो अगर ऐसे कोई आता है तो इसको हमें बिना डायग्राम बनाए हुए भी हम इसको सीधा कर सकते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना, कथन सकारात्मक तो निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए, उसका सकारात्मक ही होना चाहिए। अब देखो अगले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसके दो कथन दिए हुए हैं कि सभी पायलट बहादुर हैं, सभी पायलट बहादुर हैं। और दूसरा कथन दिया हुआ है सभी नौजवान पायलट हैं। और उसके बाद में दो निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष है आपका सभी नौजवान बहादुर हैं और दूसरा निष्कर्ष है सभी पायलट नौजवान हैं। तो अगर इसका डायग्राम देखें हम, तो डायग्राम में हमें सबसे पहले बनाना है वो है पायलट का। तो ये डायग्राम बना हुआ पायलट का। उसके बाद में कह रहा है कि सभी पायलट बहादुर हैं। तो बहादुर का जो डायग्राम है वो आएगा पायलट के डायग्राम को घेरते हुए। ये डायग्राम बना दिया किसका, बहादुर का। अब देखो आगे दूसरा कथन कह रहा है सभी नौजवान पायलट हैं, सभी नौजवान पायलट हैं। अब यहाँ पर नौजवानों को पायलट बता रहा है, पायलटों को नौजवान नहीं बता रहा है। तो जो नौजवान है उसका डायग्राम है वो पूरी तरीके से पायलट के डायग्राम के अंदर आएगा। तो यहाँ पर इसका अगर नौजवान का डायग्राम बनाना है हमें तो वो पायलट के डायग्राम के अंदर बनाएंगे और ये डायग्राम बन जाएगा आपका नौजवान का। ये डायग्राम बन गया आपका नौजवान। ये तीनों डायग्राम आपके सामने हैं। दोनों कथनों से जो डायग्राम बनना था वो मैंने बताया। यहाँ पे कह रहा है कि सभी पायलट बहादुर हैं, तो आप पहले पायलट का बनाओ, उसको बाहर घेरते हुए हमें डायग्राम बनाना है किसका, बहादुर का। फिर कह रहा है सभी नौजवान पायलट हैं। यहाँ पर नौजवानों को पायलट बता रहा है, इसका मतलब जो पायलट का डायग्राम हमने बनाया था नौजवान का डायग्राम उसके अंदर बनेगा। तो ये हमने बना दिया इसका नौजवान का डायग्राम। अब इसके निष्कर्ष की बात करें, पहला निष्कर्ष कह रहा है सभी नौजवान बहादुर हैं, सभी नौजवान बहादुर हैं। तो अगर हम डायग्राम के अनुसार देखें तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये रहा नौजवान और ये रहा बहादुर। तो यहाँ पर नौजवान का डायग्राम है बहादुर के डायग्राम के अंदर है, वो बहादुर के डायग्राम के अंदर है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट तौर पे कि सारे के सारे नौजवान हैं वो क्या हैं, बहादुर हैं। तो इसके अनुसार पहला कथन आपका क्या होगा, सही होगा, पहला कथन सही होगा। दूसरा कथन अगर हम इसका देखें तो दूसरा कह रहा है कि कुछ पायलट नौजवान हैं, कुछ पायलट नौजवान हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं पायलट का डायग्राम बाहर है, नौजवान का अंदर। तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि ये कुछ पायलट हैं वो क्या है, नौजवान है। तो इसका दूसरा निष्कर्ष भी क्या होगा, सही होगा। तो आपका आंसर होगा कि इसके दोनों कथन, दोनों निष्कर्ष सही हैं।